स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स एस्टेट हिंदी के लिए हमारी सीरीज 7th क्लास हिंदी की चली हुई थी। तो उसमें हमने 11 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज का हमारा टॉपिक है भोर और बरखा, जो लिखा गया मीराबाई के द्वारा। लेसन 12 भोर और बरखा किसके द्वारा? मीराबाई के द्वारा। तो स्टूडेंट्स मीराबाई जी के जन्म के बारे में जान लेते हैं। मीराबाई जी का जन्म 1503 ईस्वी में जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ। मीराबाई का जन्म 1503 ईस्वी के आसपास जोधपुर के कुड़की गांव में हुआ। उनके पिता का नाम राव रतन सिंह और मीरा के दादा राव दादाजी एक धर्मात्मा थे। मीरा की माता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण दादाजी ने इनका पालन पोषण किया और इन्हीं से इनको भक्ति की प्रेरणा मिली, जिससे मीराबाई जी बचपन से ही कृष्ण की भक्त बन गए। अगर हम मीराबाई जी 1546 ईस्वी के आसपास 1546 ईस्वी के आसपास श्री कृष्ण जी की मूर्ति के सामने कीर्तन करते हुए इनकी मृत्यु हो गई। और मीरा जी रचनाओं में बात करते हैं तो नरसिंह जी का मारो, गीत गोविंद का टीका और मीरा जी की गुरवी, मीरा के पद, राग सोठ के पद और रास गोविंद, मीरा के फुटकर पद और कोई 200 लगभग इनके मिलते हैं। इनके पद गुजराती में, राजस्थानी में, पंजाबी और खड़ी बोली, इन सभी लैंग्वेज के अंदर, भाषाओं के अंदर मिलते हैं। यानी मीरा की रचनाएं जो है वो नरसिंह जी का मायरो, गीत गोविंद का टीका, मीरा जी की गुरवी, मीरा के पद, राग सोठ के पद, रास गोविंद, मीरा के फुटकर पद, ये सारे इनके द्वारा लिखे गए। इनके पद गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और खड़ी बोली में लिखे गए हैं। स्टूडेंट सबसे पहला क्वेश्चन है भोर और बरखा किस प्रकार की विधा है? तो भोर और बरखा लिखा गया महादेव वर्मा के द्वारा और यह एक प्रकार की कविता है। यानी विधा कौन सी है? कविता है। कौन? भोर और बरखा लिखा गया महादेव वर्मा के द्वारा, एक प्रकार की कविता विधा है। नेक्स्ट है भोर और बरखा कविता के रचनाकार कौन है? तो भोर और बरखा कविता के रचनाकार मीराबाई है। कविता का प्रथम पद किससे संबंध रखता है? तो कविता का प्रथम पद सुबह से संबंध है। ब्रज में सुबह होते ही लोगों के घरों के द्वार क्या हो जाते हैं भाई? तो ब्रज में सुबह होते ही लोगों के घर द्वार खुल जाते हैं। पद में गोपियों को क्या मथते हुए दिखाया गया है? तो पदों में गोपियों को दही को मथते हुए दिखाया गया है। दही मथने से गोपियों के किस आभूषण की झंकार सुनाई पड़ती है? तो दही मथने से गोपियों के कंगन की, दही मथने से गोपियों के कंगन की झंकार सुनाई पड़ती है। श्री कृष्ण के दर्शनों के लिए कौन उनके द्वार पर गए? तो श्री कृष्ण जी दर्शनों के लिए देवता और मानव दोनों ही उनके द्वार पर गए। कृष्ण जी की जय जयकार का शोर कौन कर रहे थे? तो कृष्ण जी की जय जयकार का शोर ग्वाल बाल, जय जयकार का शोर कौन कर रहे थे भाई? ग्वाल बाल कर रहे थे। कृष्ण जी अपने हाथों में क्या लेकर गायों को चराने जाया करते थे? तो कृष्ण जी अपने हाथों में माखन रोटी लेकर, कृष्ण जी अपने हाथों में माखन रोटी लेकर गायों को चराने जाया करते थे। भोर और बरखा कविता के रचनाकार का नाम मीराबाई है। कविता का प्रथम पद किस से संबंध है? तो कविता का प्रथम पद सुबह से संबंधित है। ब्रज में सुबह होते ही लोगों के घर में द्वार क्या हो जाया करते थे? तो ब्रज में सुबह होते ही घर के द्वार खुल जाया करते थे। पद में गोपियों को क्या मथते हुए दर्शाया गया है? तो पद में गोपियों को दही मथते हुए दर्शाया गया है। दही मथने से गोपियों के किस आभूषण की झंकार सुनाई पड़ती है? तो दही मथने से गोपियों के आभूषण जो है कंगन की झनकार सुनाई पड़ती है।
श्री कृष्ण दर्शनों के लिए कौन उनके द्वार पर खड़े हैं? तो श्री कृष्ण दर्शनों के लिए देवता भी और मानव भी दोनों उनके द्वार पर खड़े हुए हैं। कृष्ण की जय जयकार का शोर कौन कर रहे थे? तो कृष्ण की जय जयकार का शोर ग्वाल बाल कर रहे थे। कृष्ण अपने हाथों में क्या लेकर गायों को चराने जाते थे? तो कृष्ण अपने हाथों में माखन रोटी लेकर गायों को चराने जाया करते थे। मीरा के प्रभु शरण में आने वालों को क्या करते थे? तो मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जी अपने शरण में आने वालों का उद्धार किया करते थे। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मीरा के प्रभु कौन हैं? तो स्टूडेंट्स मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। मीरा के प्रभु कौन हैं? मीरा के प्रभु श्री कृष्ण जी हैं। पद में मीरा किससे जगाने का प्रयास कर रही हैं? तो पदों में मीरा श्री कृष्ण जी को जगाने का प्रयास कर रही हैं। मीरा ने स्वयं को किसकी दासी कहा है? तो मीरा ने स्वयं को कृष्ण जी की दासी कहा है। श्री कृष्ण ने अपने उंगली पर किस पर्वत को धारण किया था? तो श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। मीरा के प्रभु कौन है भाई? तो मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं। पद में मीरा किसे जगाने का प्रयास कर रही है? तो पद में मीरा कृष्ण जी को जगाने का प्रयास कर रही हैं। मीरा ने स्वयं को किसकी दासी कहा है? तो मीरा ने स्वयं को कृष्ण की दासी कहा है। श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर किस पर्वत को धारण किया था? श्री कृष्ण जी ने उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया। यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए उन्हें क्या क्या नाम देती थी? यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए वंशी वाय लल्ला, मोरे प्यारे, लाल जी, यानी कि यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए उन्हें वंशी वाय लल्ला, मोरे प्यारे, लाल जी सारे नाम दिया करते थे। मीरा ने किस मास की उदरिया के बरसने की? तो मीरा ने सावन मास के बदरिया के बरसने की बात की है। सावन आते ही आसमान में क्या हो जाता है भाई? तो सावन आते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बादलों में क्या दमकने लगती है? तो स्टूडेंट्स बादलों में बिजली दमकने लगती है। मीरा का मन किस बात को सुनकर उमंग से भर गया? तो मीरा का मन कृष्ण के आने की, मीरा का मन कृष्ण के आने की बात को सुनकर उमंग से भर गया। दोबारा फिर देखते हैं, श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर किस पर्वत को धारण किया था? श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए उन्हें क्या क्या नाम दिया करती थी? यशोदा माता श्री कृष्ण को जगाने के लिए उन्हें वंशी वाय ललना, मोरे प्यारे और लाल जी सभी नाम दिया करती थी। मीरा ने किस मास की बदरिया के बरसने की बात की है? तो मीरा ने सावन मास की बदरिया के बरसने की बात की है। सावन आते ही आसमान में क्या हो जाता है? सावन आते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बादलों में क्या दमकने लगती है? तो बादलों में बिजली दमकने लगती है। मीरा का मन किस बात को सुनकर उमंग से भर गया? तो मीरा का मन कृष्ण के आने की बात को सुनकर उमंग से भर गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, धरती पर क्या पड़ रही थी? धरती पर वर्षा की बूंदें पड़ रही थी। स्टूडेंट्स मीरा ने किस ऋतु का? तो मीरा ने वर्षा ऋतु का सजीव चित्रण किया है। गोवर्धन पर्वत को किसने उठाया था? तो सभी को पता, गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठाया था। मीरा किस काल की कवित्री थी? तो मीरा भक्ति काल की कवित्री थी। स्टूडेंट्स धरती पर क्या पड़ रही थी? धरती पर वर्षा की बूंदें पड़ रही थी। मीरा ने किस ऋतु का चित्रण किया है? तो वह वर्षा ऋतु। गोवर्धन पर्वत को किसने उठाया था? गोवर्धन पर्वत को श्री कृष्ण जी ने उठाया था। मीरा किस काल की कवित्री थी? तो मीरा भक्ति काल की कवित्री थी। स्टूडेंट्स हमारे 12 लेसन याद कंप्लीट होते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज लाइक से क्लास।